दोस्तों जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हमें ऑनलाइन यूज़ करने को मिल रही है, राइट। उन्हीं में से एक सर्विस है ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र। पर ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र आजकल में ही शुरू हुआ हो या पिछले 1-2 सालों में शुरू हुआ हो। ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र भी काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। इवन मैं खुद पिछले 6-7 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। पर आज के दौर में जब ये इतनी मार्केट में एप्लीकेशंस आ चुकी हैं लाइक फ़ोनपे, पेटीएम, जिनसे मनी ट्रांसफ़र भी इतना आसान हो गया कि विदिन सेकंड्स पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो होता क्या है कि जनरली कई बार लोग गलत नंबर पे या गलत बैंक अकाउंट नंबर्स पे पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी ये बाई मिस्टेक गलत ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी अदर मोबाइल नंबर पे या फिर किसी और बैंक अकाउंट पे, उनको हम कैसे वापस वो रिफ़ंड हमें कैसे मिल सकता है। सो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं वी टॉक डिजिटल। तो देखिए, जब भी आप किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है वाया नेट बैंकिंग और एक होता है वाया थर्ड पार्टी पेमेंट वॉलेट ऐप जैसे कि फ़ोनपे और पेटीएम। अब मैं यहाँ पे जो आपको सॉल्यूशन बताऊँगा वो 2 तरीके के होते हैं। उसमें जो पहला सॉल्यूशन है वो आपको अपने पर्सनल लेवल पे मैनेज करना होता है और जो सेकंड सॉल्यूशन है वो आपको बाकायदा जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो फॉलो करनी पड़ती है। अब जो पहला सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली जो थर्ड पार्टी पेमेंट वॉलेट्स ऐप आप यूज़ कर रहे हैं उनके लिए अप्लाई होता है। ये जो सॉल्यूशन है इसमें बेसिकली आपको ये करना होता है कि अगर बाई चांस आपने किसी गलत मोबाइल नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो आपको अपने लेवल पे उस कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करना है, उस कस्टमर से या जो भी वो यूज़र है उससे बात करनी है और उसको सारी सिचुएशन के बारे में समझाना है कि यार मैंने गलती से आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, किसी और को करना था। इन केस वो यूज़र मान जाता है तो वो आपको अपने सेम नंबर पे या जो भी आप उसके साथ अकाउंट शेयर करेंगे उस पर वो वापस रिटर्न कर सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार अगर मैंने किसी को बाई मिस्टेक पेमेंट ट्रांसफ़र कर भी दिया तो मैं अपने पर्सनल लेवल पे उससे बात क्यों करूँ? क्यों ना मैं उस कंपनी के कस्टमर सपोर्ट से बात करूँ और उनसे मदद लूँ, उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि यार मुझे मेरा पेमेंट वापस रिफ़ंड करवाइए किसी भी कंडीशन में। अगर आप ऐसा करना भी चाहेंगे तो भी कस्टमर सपोर्ट आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वॉलेट एप्लीकेशन जितने भी होते हैं वो अपने हेल्प डेस्क में क्लियरली मेंशन करते हैं कि एक बार अगर कोई पेमेंट इनिशिएट हो गया, आपके अकाउंट से कट हो गया, तो उसके बाद वो आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। तो अब इसके बाद आपको जाना पड़ेगा सॉल्यूशन 2 की तरफ। अब जो सॉल्यूशन 2 है वो बेसिकली दोनों तरीके की पेमेंट के लिए काम करता है, वाया नेट बैंकिंग और वाया पेमेंट वॉलेट एप्लीकेशंस। और ये सबसे वैलिड तरीका भी है आपके पैसे वापस रिफ़ंड करवाने के लिए। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसकी नियर बाई ब्रांच में या फिर जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, रजिस्टर्ड अकाउंट है, उस ब्रांच में जाना है और वहाँ पे हायर अथॉरिटी पर्सन से बात करनी है लाइक ब्रांच मैनेजर। और इसके लिए ये भी हो सकता है कि आपको कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़े, तो आपको वो करनी ही पड़ेगी। जाहिर सी बात है ये वैलिड सोल्यूशन है इस वजह से। तो वहाँ पे आपको जाके इसके इस पूरी सिचुएशन के बारे में बताना है ब्रांच मैनेजर को। अब होगा ये कि अगर मान लीजिए आपने जिसको भी पैसे ट्रांसफ़र किए उस सामने वाले कस्टमर का अकाउंट आप ही की बैंक में है, जैसे मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में है और सामने वाले यूज़र का भी अकाउंट एसबीआई में ही है, तो इस पूरी प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें होगा ये कि जो बैंक है वो सामने वाली पार्टी को कांटेक्ट करेगी, उनको बुलाएगी, आपसे भी कांटेक्ट करवा सकते हैं, श्योरिटी नहीं है इस बात की। वो अपने लेवल पे सारी सिचुएशन को मैनेज करेंगे, बैंक उनको बताएंगे कि पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, बाई मिस्टेक हुए हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो 99% केसेज़ होते हैं उनमें सामने वाली पार्टी पेमेंट रिफ़ंड कर भी देती है। 1% होता है कि कोई कस्टमर मना कर दे। अब ये जो 1% कस्टमर होते हैं उनके लिए क्या करना वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। और दूसरे केस इसमें ये होता है कि इन केस मान लीजिए जो पेमेंट आपने ट्रांसफ़र किया वो आपकी सेम बैंक में नहीं है, किसी अदर बैंक में, मान लीजिए आपका अकाउंट एसबीआई में और सामने वाले का अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तो अब क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा कि ये फॉर्मेलिटीज़ थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगी। इस केस में ये होगा कि एसबीआई बैंक की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा के पास एक रिटर्न एप्लीकेशन जाएगी, काइंड ऑफ एप्लीकेशन है वो, जो भी फॉर्मेट होता है उस पेज का, ठीक है। उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा, आपका डिटेल होगी, सामने वाले की डिटेल होगी, जिस भी कस्टमर का अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए। तो होगा ये कि बैंक टू बैंक कम्युनिकेशन होगा। इसमें भी फिर यही है कि सामने वाली बैंक जो है वो अपने कस्टमर से बात करेंगे और उनको सारी सिचुएशन के बारे में बताएंगे। अब अगर सामने वाला कस्टमर रेडी होता है तो वो आपके पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, अगर वो रेडी नहीं होता तो जाहिर सी बात है आपको कुछ और एक्शन लेना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया कि 1% लोग होते हैं जो कि पैसे ट्रांसफ़र करने से मना कर देते हैं। अब आपको ये करना है कि जो 1% लोग होते हैं जो कि पैसे ट्रांसफ़र करने से मना कर देते हैं, आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। आप चाहे तो उसको लीगल नोटिस सेंड करें या फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और 99% के केसेस में आपको आपके पैसे मिल ही जाते हैं, क्योंकि लोग कोई भी लोग
उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो पेमेंट को वो लोग वैलिड साबित करें कि भाई सामने वाले से जो मुझे पैसे मिले वो वैलिड हैं, राइट। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि यार अगर मान लीजिए मैंने कोई ऐसा अकाउंट नंबर डाला जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब ये कि मैंने कुछ ऐसा बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया जो जिसका कोई अकाउंट नहीं है, ना तो मेरी सेम बैंक में है ना ही किसी और बैंक में, तो उस केस में क्या होगा, वो मेरे पैसे कहाँ जाएंगे। तो उस केस में या तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में ये होगा कि या तो वो पेमेंट ही कैंसिल हो जाता है, या फिर अगर कट भी हो जाता है तो विद इन आवर्स 1 से 2 घंटे के अंदर आपको वो पैसा अपने आप वापस मिल जाता है। और अगर वही पेमेंट आप किसी लाइक वॉलेट एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं तो वो पेमेंट इनिशिएट ही नहीं होता जब तक कि सामने वाले के नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर वो एप्लीकेशन वैलिडेट नहीं कर लेती। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट्स भी मिल जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ और बनाता रहूँ। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।